हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि लास्ट की क्लास, तो लास्ट की क्लास में हमने क्या बात की थी? लास्ट की क्लास में हमने बात की थी समीकरण युग्मों के हल की प्रकृति के बारे में, कि किस स्थिति में समीकरण युग्मों का हल अद्वितीय हल होगा, किस स्थिति में कोई हल नहीं होगा समीकरण युग्म का, और किस स्थिति में समीकरण युग्म के जो आपके अनेक हल आपको मिलेंगे। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि किस स्थिति में आपका निकाय संगत होगा और किस स्थिति में आपका निकाय असंगत होगा। आज हम बात करने वाले हैं समीकरण युग्मों के हल के बारे में, और हल में भी हम बात करने वाले हैं आलेखीय विधि के बारे में, कि किस तरह से समीकरण युग्मों का हल हम आलेखीय विधि से निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आलेखीय विधि के जो हल है, उनकी जो विधियां हैं वो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, आपको मालूम होगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और हमने 9th क्लास में आलेखीय विधि भी हमने वहां पर पढ़ी थी। तो यह आज की जो क्लास है 9th क्लास के अगर छात्र देख रहे हैं तो उनके लिए भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और साथ में 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से, इस टॉपिक से, आलेखीय विधि से समीकरण युग्मों को हल कीजिए, आपका बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। और लास्ट ईयर्स के जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम है, कंटिन्यू इसी टॉपिक से आपका 6 नंबर का बोर्ड का जो क्वेश्चन है एक वो आपका आ रहा है। तो चलिए आज का हम जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि अर्थात ग्राफिकल जो मेथड है आपका, उसकी सहायता से हमें हल करना है। और हल करने के बाद में हमें जो हल की प्रकृति है, अर्थात आपका हल हमें कौन सा मिलने वाला है, एक हल हमें मिलने वाला है अर्थात अद्वितीय मिलेगा, या कोई हल हमें नहीं मिलेगा, या हमें अनेक हल यहां पर मिलेंगे, तो वो प्रकृति हमें यहां पर बतानी है। पहले इसको हम हल करेंगे, फिर हम ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हम यहां पर देखेंगे अब ग्राफ से हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहां पर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि जब हम ग्राफ समीकरण युग्मों को ग्राफ पर बनाएंगे तो हमारे पास 2 समीकरण होंगे। दोनों समीकरणों को जब हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हमें 2 लाइनें प्राप्त होगी, क्योंकि एक समीकरण एक सरल रेखा को रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल रूप में, तो दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को प्रेजेंट करेगा। जब दोनों रेखाएं ग्राफ पेपर पर अब हम बनाएंगे तो हो सकता है वहां पर 3 तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है दोनों रेखाएं काट दे, हो सकता है दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाए, हो सकता है दोनों रेखाएं समपाती हो जाए। तो उसके आधार पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि जो हल है उसका प्रकृति है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं। आपका पहला समीकरण लिखा हुआ है x + y = 3 और 3x - 2y = 4। अब हम यहां पर पहले समीकरण आपको हल कर सकते हैं। समीकरण हल करना कोई नई चीज आपके लिए नहीं है, हमने लास्ट क्लासों में भी 9th क्लास में, 8th में या 7th क्लास में जो हमें समीकरण है उनको हम हल करते हुए आए। सिर्फ अंतर इतना सा है कि यहाँ पर हमें 2 चर के समीकरण मिले हैं और 2 चर के समीकरण को हम यहाँ पर हल करना है। अदरवाइज एक चर का समीकरण है, सिंपल समीकरण है, वो काफी हमने हल यहाँ पर किए हुए। अब यहाँ 2 चर वाला समीकरण है तो कैसे हम हल करेंगे? देखिए इसके लिए हम इसको एक चर के रूप में हल करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे, या एक चर के लिए समीकरण को हम हल करेंगे। क्या मतलब है इसका? कि एक चर को हम एक पक्ष में रखेंगे और बाकी चर को और सारे जितने भी अचर पद आपके होंगे उनको आपको दूसरे पक्ष में ले जाना है। ठीक है, तो यहां पर वही काम हम करते हैं। x को मैंने आपके बाएं पक्ष में रख लिया और बराबर करके 3 - y दूसरे पक्ष में भेज दिया। एक पक्ष में हमें सिर्फ जो चर है, जिस चर के लिए हम समीकरण को हल कर रहे हैं, मान लीजिए हम x के लिए इसको हल कर रहे हैं, तो x को हमें बाएं पक्ष में रखना है एक पक्ष में, और बाकी के जितने भी पद हैं आपको दूसरे पक्ष में ले जाने हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा इस तरह से ये हमने इस समीकरण को, पहले वाली को, चर x के लिए हमने यहां पर इसको हल कर लिया। अब कितना मान आ गया x का? आपका x = 3 - y। ठीक है, अब आगे चलिए। ग्राफ बनाने के लिए हमें यहां पर दोनों चरों के कम से कम कितने मान चाहिए? यहां पर 2 मान हमें निकालने होते हैं। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो एक समीकरण से कम 2 मान हमें निकालेंगे दोनों चरों के लिए। x के भी 2 मान और y के भी हमें 2 मान। किस तरह से निकालेंगे? देखिए, अब y का मान हमें हमारी मर्जी से रखना है, हमारी इच्छा से हम y का मान रखेंगे, और जो मान हम रखेंगे उस मान के संगत हमें x का मान यहां पर निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम y = 0 यहां पर रख दे,
जीरो से हम शुरू करेंगे, जीरो, उसके बाद फिर हम एक, और इस 2 3 4 उस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम माइनस में भी यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो y बराबर 0 हमने रखा इस समीकरण में, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, देखो आप 3 माइनस 0, तो x बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, y का मान हमने रखा 0, तो आपका x बराबर कितना आ गया 3, तो एक मान हमारा मिल गया। फिर आगे चलिए y बराबर हम रख देते हैं इस बार 1, आप रख सकते हैं आसानी से, y बराबर हम 1 रख देते हैं इस वाले समीकरण जो हमने डिब्बे में बंद किया है, तो y बराबर 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं x बराबर कितना आ गया आपका 3 माइनस y का मान हमने रख दिया 1, y की जगह हमने क्या रख दिया, ये y है आपका, y की जगह हमने क्या रख दिया 1, तो फिर हल किया इसको हमने, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, 3 माइनस 1 2, तो आपका x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2। तो इस तरह से हमने दो मान, y के दो मान हमारी इच्छा से रखे और उनको उनके संगत हमने किसके मान निकाल लिए, चर आपका जो x है उसके मान हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अब इनको एक छोटा सा काम और करना है आपको, इस तरह से एक डिब्बे में बंद करके आपको इन दोनों मानों को लिख देना है। सवाल में भी आपको इस तरह से लिख देना है, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। अब देखिए क्या लिखना है आपको, y, नीचे y है चर और ऊपर चर आपका x है तो y बराबर आपका मान रखा आपने 0, तो y बराबर 0 आपने लिख दिया y वाले कॉलम में, और 0 रखने पर x का मान कितना आया आपका, यहां पर 3 आया, तो ये हमने लिख दिया 3। फिर दूसरा मान रखा y बराबर कितना हमने 1, और उसके संगत x का मान कितना आया 2, आ गया 2 मान। तो इस तरह से हमने आसानी से पहले समीकरण के कम से कम 2 मान यहां पर हमने निकाल लिए, क्योंकि ग्राफ पेपर पर एक यूनिक लाइन, अद्वितीय लाइन अगर हमें बनानी है तो कम से कम हमारे पास 2 मान यहां पर 2 बिंदु हमारे पास होने चाहिए। तो इस तरह से पहले समीकरण के हमने 2 बिंदु यहां पर निकाल ली। जब भी ग्राफी विधि से हल करेंगे हम, तो इस तरह से दोनों समीकरणों को हम बारी बारी से यहां पर हल करेंगे, और हल करने के बाद में इस तरह से हम डिब्बे में दोनों x के और y के मान हम यहां पर लिख देंगे। तो इस तरह से हमने पहले समीकरण के 2 मान हमने यहां पर निकाल लिए। तो ये सबसे जरूरी चीज है आपको सवाल को हल करने की, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी। इसके बाद हम ग्राफ बनाना नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो ग्राफ बनाने से पहले ये मान सही तरीके से निकालना और इनको हल करना भी आपको आना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो ग्राफ है वो सही बनेगा बिल्कुल। अब देखिए दूसरा समीकरण, दूसरे को हल करते हैं हम। यहां पर आपका लिखा हुआ 3x माइनस 2y बराबर 4, तो इसको भी हम किसी एक चर के लिए हल करेंगे, x के लिए हल कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए तो यहां पर x वाले पद को हमने एक तरफ रखा, 3x बराबर 4, ये माइनस का इधर गया आपका प्लस का हो गया 2y। ठीक है, अब यहां पर देखो x के साथ 3 गुणा है, यहां पर x के साथ कुछ भी गुणा नहीं था, तो यही हमारा मान हो गया था, इसी को हमने डिब्बे में बंद कर दिया था। लेकिन अभी यहां पर आपका x के साथ कितना गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है। तो जब भी कोई संख्या गुणा होगी तो उसको भी हमें दूसरे पक्ष में भेजनी होगी, क्योंकि हम x के लिए इसको हल कर रहे हैं, तो एक पक्ष में हमारा सिर्फ x ही होना चाहिए, हमें x का मान ही यहां पर निकालना है। तो यहां पर इसको भी हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे बड़े आसानी से। x बराबर 4 प्लस 2y, गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। इसको हम किस में लिखेंगे, बटे में हम यहां पर लिख देंगे। तो 4 प्लस 2y बटे आपका 3 हो गया इस तरह से। अब यहां पर आपको इसको डिब्बे में बंद कर देना है, क्योंकि ये हमने x के लिए इसको हल कर लिया, x का मान हमारा यहां पर निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरह से जैसे हमने इस वाले समीकरण को हल किया, यहां पर y का मान जो है हमारी इच्छा से रखेंगे और उसके संगत इसको हल करके हम किसका मान निकालेंगे, आपका जो चर x है उसका मान हम यहां पर निकालेंगे। अब चलिए y बराबर हम रखना स्टार्ट करते हैं, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए हमने y बराबर क्या रखा, आपका 0 रखा। इसको हल करें हम, तो देखो x बराबर 4 प्लस 2 और y की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0 बटे आपका हो गया 3। यहाँ आपका y है ये और y रहा, तो यहाँ पर y बराबर 0, तो यहाँ पर y बराबर क्या रख दिया हमने 0, तो यहाँ पर 0 आपको रख देना है। एक बार जब हम सीख रहे हैं तो आपको बाकायदा मान रख करके ही हल करना है, फिर जब आप सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी इन सवालों को, इन मानों को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हल किया हमने, x बराबर ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 बटे 3 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसको मैंने इसलिए आपको हल करके बताया है कि हमें y का ऐसा मान लेना है, y का हमें ऐसा मान लेना है कि उसको रखने पर और हल करने पर आपका जो x का मान है वो बटे में नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए, दशमलव संख्या आपकी नहीं होनी चाहिए। आपका जो x है उसका मान आपको पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। आपकी सिंपल वाली जो गिनती है 0 1 2 3 4 या माइनस में -1 -2 -3 पूर्णांक संख्या आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होने वाली है। तो आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए ये वाली चीज कि अगर मान y का हमें ऐसा रखना है कि हमें जो संगत x का मान निकालेंगे हम, तो वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, बटे भी आपका नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम y का मान 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये y का मान 0 हम यहां पर नहीं लेंगे। ठीक है, अब y बराबर हम 1 रख करके देखते हैं। तो चलिए इस बार हमने y बराबर रखा 1। क्या रखा? y बराबर 1 रखिए समीकरण में, डिब्बे में हमने बंद कर रखा है, इसमें हमें बार बार मान रखने। तो x बराबर हम हल करते हैं 4 + 2। जब भी हम मान रखेंगे इसको कोष्टक में आप लिख दीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, प्लस में या माइनस में जब भी हम रखेंगे। तो यहां पर हल कीजिए इसको, x बराबर आपका हो गया 4, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 बटे आपका 3 यहां पर आ गया। ऊपर अंश को हमने जोड़ दिया, 4 + 2 6 बटे आपका 3। ठीक है, 3 का आप भाग दे सकते हैं, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। चलिए बहुत सही काम आपका हो गया, x बराबर 2 आपका आ गया। जो हमने बात अभी डिस्कस की थी कि हमें y का ऐसा मान लेना है कि x का मान हमारा पूर्णांक आ जाए, बटे में नहीं आए, दशमलव में नहीं आए, भिन्न हमारा नहीं आए, कैसा मान आ जाए हमारा पूर्णांक में हमारा मान आना चाहिए। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो इस मान को हम बड़े आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक मान हमारा y बराबर 1 रखने पर हमारा x बराबर कितना मान आ गया 2 हमारा मान आ गया। ठीक है, अब आप यहां पर आसानी से रख करके देख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप ये जो मान है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब हम आगे एक और मान हमें चाहिए, यहाँ पर एक मान हमने निकाल लिया, एक मान और हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखिए y बराबर हम क्या रख दें 2 रख कर देखते हैं। इस बार कितना रख के देखते हैं 2। तो आप यहाँ डायरेक्ट हल कीजिए, देखिए y बराबर 2 रखा तो 2 को हमने किससे गुणा किया 2 से, तो कितना हो गया 2 दूना 4, 4 और +4 कितना हो गया 8, 8 बटे 3 आपका आ गया। लेकिन 8 में आपका 3 का भाग नहीं जाएगा, वही भिन्न वाली संख्या आ जाएगी, बट्टे वाली आ जाएगी, दशमलव वाली आ जाएगी। तो y बराबर 2 हम नहीं लेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। चलिए y बराबर हम 3 इस बार रख करके देखते हैं। y बराबर 3 हम यहाँ रखते हैं। तो y बराबर 3 हमने रखा, तो 3 को किससे गुणा करेंगे हम 2 से, तो आपका कितना हो गया 3 दूना 6 और 6 प्लस कितना हो गया आपका 4 यहाँ पर हो गया, 6 + 4 आपको यहाँ हो गया कितना हो गया 10, 10 बटे 3। तो वही आपकी भिन्न आ गई, इसको भी हमें यहाँ पर नहीं लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 4। इस तरह से हमें मान रखने हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमें मान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अब देखिए y बराबर हम 4 यहाँ पर रखते हैं, कितना रखा 3 हमने रख के देख लिया। अब y बराबर 4 हम यहाँ रखते हैं, तो y बराबर 4, 4 दूना 8, 8 4 12, 12 बटे 3 और 3 का भाग यहाँ पर आपका चला जाएगा। तो इस तरह से y बराबर हमने कितना रख देते हैं यहाँ पर 4। तो देखिए y बराबर हमने इस बार ले लिया यहाँ पर 4, तो 4 हम रखेंगे तो देखो क्या हो गया x का मान, x बराबर 4 + 2, ये हमने y का मान रख दिया 4। देखो y 4 और यहाँ पर हमने कोष्टक में लिख दिया 4 बटे आपका हो गया 3। इसको ठीक है, y बराबर हमने कितना रख दिया 4। तो आपका देखिए 4 + 4 दूना 8, तो ये हो गया आपका बटे 3 और 8 और 4 12 बटे 3 और आपका 3 का भाग चला गया इसमें, 3 चौक 12। तो कितना आ गया x बराबर आपका कितना आ गया 4। तो हमने y बराबर रखा 4 और आपका x बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको मान लेने हैं ताकि आपका संगत जो मान आएगा वो आपका पूर्णांक आना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके लिए भी हम दूसरे समीकरण के लिए इसको डिब्बे में लिख देंगे आपका x और y। ये बनाने से आपको जब हम ग्राफ पेपर पर जाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो बिंदु अंकित करने में आसानी रहने वाली है। तो इसलिए आपको यहाँ पर लास्ट में इस तरह से लिख देना है। तो आपने y बराबर देखिए पहले 1 लिया, तो y बराबर 1 और इस y बराबर 1 के संगत आपका मान कितना आया, यहाँ आप देख सकते हैं 2। तो यहाँ पर हमें लिख देना है 2।
ठीक है। फिर इसके बाद देखिए y बराबर हमने कितना रखा 4, तो यहाँ आपने y बराबर रखा 4, तो उसके संगत आपका मान कितना हो गया 4, तो उसके संगत आपका मान हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों समीकरणों को हल किया। यह जो आपकी पहली स्टेज है आलेखी विधि से हल करने के लिए, तो इस तरह से हमें दोनों समीकरणों को हल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और सवाल लेंगे और एक बार और इस तरह के जो समीकरण उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप भी इस तरह से जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करने की आप कोशिश कीजिए और उसके बाद में हम ग्राफ बनाना यहाँ पर सीखने वाले हैं।